Hello everyone. Today we will discuss about functions of operating system. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए फंक्शंस वो नहीं है कि जैसे शादी ब्याह होता है, मैरिज होता है, फंक्शन इस तरह के फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, वर्क। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप क्या काम करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं एम्प्लॉय हूँ कंपनी में, मैं ये जॉब करता हूँ, मेरी यहाँ पे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऐसे वर्क करता हूँ। ठीक है, लाइक दैट। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके क्या फंक्शनलिटी होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर की तरह वर्क करता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सारी गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसके साथ ही साथ ये कौन कौन से काम करता है, आज की क्लास में हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला काम होता है ये प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम में आपका प्रोसेसर होता है, ठीक है, तो उसके प्रोग्राम को लोड करने में, शेड्यूल करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में काम करता है। ठीक है, तो पहला वर्क क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, कि कौन सा काम एग्जीक्यूट करना है, कब शेड्यूल करना है, कौन सा वर्क करना है, सारी चीज़ों को यहाँ पे ये मैनेज करता है। ठीक है, सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखिए आप जब कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं तो आपके पास कई सारे डेटा इंस्ट्रक्शन होते हैं, आपको उनको स्टोर करना पड़ता है। स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का यूज़ करते हैं। और मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, कितनी मेमोरी किसको एलोकेट करना है, किस फ़ोल्डर की साइज़ कितनी है, कौन सा फ़ोल्डर कहाँ पे रखना है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है कौन, मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसको हम इनपुट आउटपुट क्यों बोलते हैं। देखिए इनपुट आउटपुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हम इनपुट करते हैं और आउटपुट लेते हैं, उन सारी डिवाइसेस को ये कंट्रोल करता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, जो भी हम यहाँ पे पेरीफेरल डिवाइस का यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों को चेक करता है कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सही तरीके से फंक्शन कर रही हैं, वर्क कर रही हैं कि नहीं। उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम है तो जो है उसको वो कंट्रोल करता है। तो कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल्स वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करना, उनको मैनेज करना, ये सारी चीज़ें करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट में। ठीक है, अब है फाइल मैनेजमेंट। देखिए फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में कई सारी फाइलें हैं। ठीक है, मान लीजिए आप अपने लैपटॉप में आपने जब काम करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें देखिए आप कई सारे फ़ोल्डर बना लेते हैं। जैसे मूवी का फ़ोल्डर है, म्यूजिक का फ़ोल्डर है, ठीक है, आपके डेटा का फ़ोल्डर है कुछ। तो तरह तरह के आप फाइल में काम करते हैं। उन फाइल को अरेंज करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, एक्सेस करना, ये सारी चीज़ें की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। So manages files and folder, create, access, delete, copy on the storage device is known as file management। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरफेस मैनेजमेंट। इंटरफेस मैनेजमेंट क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, तो आपस में वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, आपस में वो बातचीत नहीं कर सकते हैं। अगर आपस में बातचीत करना है, अगर आपस में उनको बातचीत करना है, तो बीच में एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो दोनों की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। दोनों की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने से वो फ़ायदा क्या होता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरफेस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देखिए सिक्योरिटी जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि आपका जो डेटा होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। आप अपने डेटा को अनऑथोराइज एक्सेस होने से बचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका डेटा जो है कोई मिसयूज़ ना कर पाए, आपका डेटा सुरक्षित रहे। तो उसके लिए सिक्योरिटी होना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इस बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको ख्याल में रखता है और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है ताकि आप अपने डेटा का प्रोटेक्शन कर सकें, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें और अनऑथराइज यूज़र से एक्सेस होने से बचा सकें। सो सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड।
सो अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस व्हेन इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। तो प्रोग्राम क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है, और जब वो एग्जीक्यूट होता रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। सो आई होप you understand the concept of functions of operating system. If you have any kind of doubt regarding to any points, you can concern with me anytime. Thank you very much.